साथियों, जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और साथियों आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, हमारा जो चैनल है, इस चैनल पर वही बातें होती हैं जो जनता की भलाई के लिए होती हैं। यानी सर्व समाजों में से जो गरीब तबका है, खासकर उस तबके की यहाँ बात की जाती है कि आखिर उसको न्याय अभी भी क्यों नहीं मिल रहा है, वो आखिर तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, आखिर वो अपने बच्चों को ढंग से स्कूल में पढ़ा लिखा क्यों नहीं पा रहा है, आखिर वो अच्छे से कपड़े क्यों नहीं पहन पा रहा है, आखिर कर्जे में क्यों डूबा है आज भी, वो अच्छा क्यों नहीं खा पी सकता, वो अच्छे घर में क्यों नहीं रह सकता। क्या उसका भाग्य खराब है या हमारे देश की जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, ये सत्ताएं सही नहीं हैं, जिसको उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ साथियों, जो मैं बात करने वाला हूँ, असल में वो बहुत ही अच्छी बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़रूर सुनना, क्योंकि ये सब बातें बहुत अच्छी बातें हैं, मगर हम लोगों का ध्यान इन अच्छी बातों पर कहाँ जाता है। साथियों, अभी काश कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहाँ हम लोग अपना 1-1 घंटा 2-2 घंटा फ्री में लगा देते हैं, और जहाँ बात सच्चाई की हो और ईश्वर की इन जहाँ कहते हैं हम राम नाम की चर्चा हो, या अल्लाह की चर्चा हो, या गॉड की चर्चा हो, या वाहिगुरु की चर्चा हो, वहाँ रुकने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। और साथियों, ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये बहुत कीमती है, इसको ज़रूर सुनना कि आखिर इस देश में बसपा की सरकार के न आने से किसको नुकसान है और किसको फ़ायदा है, और बसपा सरकार आ जाने से किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। कि साथियों, जो बसपा की जो सरकार है, असल में इस सरकार में किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदा है, मज़दूरों के लिए काफ़ी फ़ायदा है, युवाओं के लिए काफ़ी फ़ायदा है। नुकसान है तो एक उन लोगों के लिए है जो आज पूरे देश पे कब्जा करे बैठे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के गरीबों को, किसानों को, मज़दूरों को, युवाओं को आज तक न्याय नहीं मिल सका, उनको उनका हिस्सा नहीं मिल सका। तो साथियों, इसीलिए तो बहन जी के खिलाफ़ ये लोग गलत हवाएं चलाते हैं और गलत उनका प्रचार करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है देश की संपत्तियों पर कब्जा करे बैठे हैं। अगर सरकार बसपा की आएगी तो वो कब्जे हटेंगे, और फिर इस देश में जो गरीब तबका है, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी का क्यों नहीं है, उसको उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो भी तो इस मुल्क में रहता है, वो भी तो इस देश में रहता है। तो साथियों, वो चाहते हैं कि हमेशा हम ही मज़ा लेते रहें, हमारी ये गुलामी करते रहें, हमारे नीचे रहें ये, हम इनको मजदूरी दें, हम इनको सम्मान नहीं दें, इनको अपमान भरे शब्द बोलें, इनको इज्जत नहीं दें, इनको पशु समझें, इंसान नहीं समझें। वो साथियों, इस देश में हमारी बहुत सारी जातियाँ हैं जो ओबीसी में भी आती हैं। जैसे बार बार यही चर्चा करता हूँ मैं कि कुम्हार, गडरी, धीमर, माली, नाई, नट, बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, मगर हम लोग जानते नहीं ना बहुजन समाज आखिर क्या है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, जैसे लोग बहकाते हैं वैसे ही मान लेते हैं। तो साथियों, इसी कारण तो आज हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और कुछ लोग देश में मज़ा लूट रहे हैं, और हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, उनके लिए अच्छे घर नहीं बना सकते, उनके लिए अच्छा उपचार नहीं करा सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। साथियों, इस देश में हम गरीब लोगों की कोई चर्चा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अगर कोई 1-2 आदमी करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। जैसे आज बसपा की आवाज़ को दबाने के लिए अनेकों प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं, मगर हम लोग नहीं जानते। ये जो जातियाँ ना, असल में छोटी छोटी जातियाँ कहते हैं, जिनको गरीब लोग कहते हैं, इनको बहन जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। कि साथियों, ये लोग सोचते हैं कि बसपा की सरकार आएगी तो गरीबों को न्याय मिलेगा। जब इनको न्याय मिलेगा, इनके पास पैसा होगा, इनके बच्चे पढ़े लिखेंगे, तो फिर हमारी खेती कौन करेगा, फिर हमारी गुलामी कौन करेगा। इसीलिए ये 8-10 आदमी ऐसी हवाएं चलाते हैं, जिससे गरीब समाज का लोग, हिंदू समाज का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है, और मुस्लिम समाज का वोट वो सपा की तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ जाता है, और बसपा अपनी सरकार बनाने से रह जाती है। और जब बसपा अपनी सरकार बनाने से रह जाती है तो ये चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी के हैं, गरीब लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, ज़रें नहीं हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे, इनको न्याय नहीं मिलता साथियों। तो साथियों, हमें यानी लोगों ने बांट रखा है जाति और बिरादरियों में, हमें इन जाति और बिरादरियों से निकल कर
एक कदम मानवता की तरफ बढ़ाने होंगे, ताकि हम अपनी सत्ता ला सकें इस देश में गरीब। और जब बहन जी की सत्ता आएगी तो चाहे इंसान की कोई सी भी जाति क्यों ना हो, जो भी गरीब होगा उसको उसका हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा। तो साथियों, हम इन लोगों की गलत बातों में ना आइए। इनका काम रहा है सदियों से बसपा का दुष्प्रचार करना, बसपा के अपोजिट बातें करना, बसपा के पक्ष में बातें नहीं करते, बसपा के अपोजिट करते हैं। और जब इनकी सरकारें आ जाती हैं तो आप देख रहे हैं कितने महंगे बिल लेते हैं। ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। साथियों, जिसके पास 100 बीघे ज़मीन है, 500 बीघे ज़मीन है, या जिसकी नौकरियां हैं, उसको भी गैस सिलेंडर इतने में दिया जाता है, उसका भी बिजली का बिल इतने का ही आता है। और साथियों, हमारे समाज के लोग जो 10-15 हज़ार रुपये नहीं कमा सकते महीने में, उनको भी इतने का आता। तो आखिर हम गरीबों के लिए इन्होंने क्या सोचा है? तो हम लोग इनकी बातों में क्यों आते हैं? साथियों, हमें वो सरकार चुननी चाहिए जो गरीब लोगों को बिजली फ्री में दे, गरीब लोगों को राशन फ्री में दे, गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा फ्री में हो, चाहे साथियों कोई सी भी जाति से क्यों ना हो। और हम तो साथियों आजकल हम लोग, चाहे हमारे घर में फूटी कोड़ी नहीं, हम अपने आप को गरीब समझने के तैयार नहीं, सब हम अपने आप को अमीर समझ रहे हैं। ये साथियों गलत बात है। जिसके पास 4-6 बीघे ज़मीन है, ये 4 बच्चे हैं, वो गरीब ही है। असल में अमीर तो वो लोग हैं जिनके लंबे कारोबार चलते हैं, जो करोड़ों के हस्तियाँ हैं, उनको अमीर कहते हैं। लाख 2 लाख वाले इंसान अमीर नहीं होते, ये गरीब ही होते हैं। और ये लोग अपने आप को अमीर जाने बैठे हैं और विपक्ष में जा बैठते हैं, विपक्ष में अपना वोट करते हैं। अपना वोट, माननीय काशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो साथियों, हम इन बातों को तो जाने नहीं। हमारे जो समाज में बता रहा हूँ, इसमें मुस्लिम भी बहुत लोग आते हैं। हम सब लोगों में साथियों समझते क्यों नहीं? पहले से ही भाईचारा रहा है और आज भी हम लोगों में भाईचारा है, मगर हम लोग वोट के समय बट जाते हैं, अपने वोट को एक जगह नहीं करते। जो लोग हमको सम्मान नहीं देते, जो हमको अदब से नहीं बोलते, जो लोग हमको सम्मान नहीं देते, वो दूसरों को सम्मान देते हैं, मगर हमें अपने समाज का होते हुए भी सम्मान नहीं देते, मगर दूसरों को सम्मान दे देते हैं। और हमको बहकाने का ये लोग काम करते हैं, क्योंकि हमको मूर्ख बनाते हैं। हमारे समाज में लोग कम पढ़े लिखे हैं ना, इसीलिए तो हमको लोग मूर्ख बना लेते हैं। साथियों, इसमें तो बहुत सारी जातियाँ आती हैं, कुशबा, साक्य, मौर्य, पासी, मेघवाल, बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों, जो हमारे समाज के लोगों को सताया जाता है। कांग्रेस की सरकार में भी तो हमारे लोगों को सताया जाता है, हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार सलूक किए जाते हैं। तो साथियों, हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? अगर हमें इन बातों की जानकारी नहीं है, बसपा का शासनकाल कैसा रहा, तो अपने बुजुर्गों से तो पता करिए कि बहन जी का जब शासनकाल आया था उत्तर प्रदेश में, तो साथियों उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ज़मीनें बंजर हुआ करती थी, खाली पड़ी रहती थी, मगर बहन जी ने उसमें गरीबों को पट्टी देकर लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, तो हमें ज़रूरत है अपनी सरकार बनाने की, बहुजनों को, बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन एक समाज है जो गरीब है, अनपढ़ है, और जो यानी बिन संसाधनों के अपने जीवन याचिका चला रहा है, अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल रहा है। तो साथियों, अब हमें आगे कोई गलती नहीं करनी है और हमें आगे अपना वोट बसपा को ही देना है, क्योंकि बसपा की सरकार आती है तो हम लोगों के बच्चे नौकरियों पे जाते हैं, हमको रोज़गार मिलते हैं, हमारी फसलों के दाम बढ़ते हैं, हमको बिजलियाँ फ्री में जलाने को मिलती हैं, हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, अन्यथा और किसी सरकार में नहीं मिलती। साथियों, ये मेरी बातों पर आप अमल कीजिए, इनको थोड़ा ध्यान में उतारिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने बुजुर्गों से पूछिए कि साथियों, आखिर बसपा का शासन हमारे लिए एक रामबाण दवा की तरह है और बाकी शासन हमारे लिए अच्छे नहीं है। आज हम लोग कितने कर्ज में जा रहे हैं, कितने बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमको नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। कुछ नहीं रखा इन बातों में, हमें अपना कीमती वोट साथियों बसपा को ही करना होगा। और साथियों, अगर आपको मेरी ये बातें, हकीकत में आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें साथियों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद है, मेरी बातें पसंद हैं, यानी जो मेरा जो मिशन चला है ये आपको पसंद है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि आगे भी मैं इस तरह की जानकारी आपको बसपा से रिलेटेड देता चला जाऊँ साथियों। और चलते हैं, जय भीम, जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय।